अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मूड स्विंगिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान मूड में तब्दीलियां जो होती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। इनमें से कौन सी तब्दीलियां जो है वो नॉर्मल है और कौन सी तब्दीलियां जो है एबनॉर्मल है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी का जो ये टेन्योर है ये बहुत लंबा होता है एक फीमेल के लिए। ये एक औरत के लिए जो है पूरे 9 महीने जो है उसको इस चीज से गुजरना पड़ता है, और इसी दौरान जो है उसके जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां होती हैं जो हार्मोन की तब्दीलियों की वजह से होता है। और इसी दौरान जो है इसके साथ साथ इसके हार्मोन्स में जो चेंजेस होती हैं और साथ मूड भी जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कौन सा जो है वो तब्दीलियां मूड की वो नॉर्मल है और कौन सी एबनॉर्मल है। तो सबसे पहले जो फीमेल आके जो है वो कंप्लेन करते हैं कि हमें जो है वो चिड़चिड़ापन हो गया। तो चिड़चिड़ापन जो है ये किस वजह से होता है कि जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो जिस्म में काफी ज्यादा मिकदार में रिलीज हो रहा होता है, और जो है बॉडी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो पानी स्टोर कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस्म में जो है बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। और इस थकावट की वजह से क्या होता है बंदे की मूड में जो है बिहेवियर में जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्से की मिकदार जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल चेंज है, यानी कि ये फीमेल में जो है आ सकता है। तो इसके बाद जो है अक्सर फीमेल का जो है वो फेस ग्लो करने लग जाता है, यानी कि उनके चेहरे के ऊपर एक काफी ज्यादा रौनक महसूस होने लग जाती है जैसे इनको प्रेगनेंसी होती है, यानी कि वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है तो इसमें क्या होता है कि उनको कंप्लेन करती है कि हमें जो भूख जो है, इसके साथ साथ वो कंप्लेन करती है कि हमें जो है वो भूख बहुत ज्यादा लग रही है। तो जाहिर सी बात है जैसे ही जो इनका मूड फ्रेश होता है तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा, या उनका मेटाबोलाइज जो है वो काफी ज्यादा तेजी से अमल करने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है कि उनको बार बार जो है वो भूख लगती है, और इसके साथ एक ये होता है कि इनको भूख तो बार बार लगती है, साथ उनको जो है वो मोटापे का सामना भी करना पड़ता है। यानी कि जैसी बात है जब बार बार खाएंगे तो उससे क्या होगा कि मोटापा भी हो जाता है। तो ये भी जो है एक नॉर्मल चेंज है, इसमें कोई जो है एबनॉर्मलिटी नहीं है। यानी कि आपको अगर बार बार भूख लग रही है, आपका मूड फ्रेश है, आपका चेहरा जो है वो ग्लो कर रहा है, तो ये चीजें जो है ये नॉर्मल चेंज, यानी ये बिहेव जो है ये नॉर्मल बिहेवियर चेंजेस की वजह से हो रहा है, यानी ये जो है वो नॉर्मल बिहेवियर चेंजेस की वजह से है और इसमें कोई मसला नहीं है। इसी दौरान क्या होता है कि अक्सर फीमेल जो है वो एक्सट्रीम एंजाइटी यानी एक्सट्रीम डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जब उनके हस्बैंड जो है या उनका जो पार्टनर है वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं देता, अगर तो वो ज्वाइंट फैमिली में रहती है और उसको जो है प्रॉपर तवज्जो मिल रही है तो वो तो ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है फीमेल को जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है, यानी कि वो महसूस करती है कि मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, या ये मेरे साथ क्या हो गया है। तो इसमें ये होता है कि वो उसको बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, यानी कि हत्ता कि वो जो खुदकुशी तक करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये जो है बिल्कुल एक एबनॉर्मल चेंज है, ये एक बीमारी है। इसके लिए आपको एक तो आप जो उसका पार्टनर है उसको हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी उसकी तवज्जो की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसी दौरान अगर वो ज्वाइंट फैमिली में रहती है तो सारे घर वाले जो है उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करें, यानी कि उसको अगर उसके ऊपर अच्छी तवज्जो दे रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो भी इसमें तवज्जो नहीं दे रहे और उसका लाइफ पार्टनर है वो भी तवज्जो नहीं दे रहा, तो ये जो है वो काफी ज्यादा जो है नुकसानदेह साबित हो जाए। तो इसमें हमने करना क्या है कि फौरन आपने इन चीजों को डिटेक्ट करना है कि ये आया कि ये चेंजेस जो है या जो आपको लामतें बताएगी ये इसमें जाहिर हो रही हैं, तो ये एक एबनॉर्मल चेंज है। तो इसके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और बर वक्त इसकी तशखीस करनी चाहिए, ताकि जो है बर वक्त जो इसकी स्टार्ट में ही जो है वो मेडिसिन शुरू हो जाए। अक्सर फीमेल को क्या होता है कि डिलीवरी के 2-3 दिन के बाद जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो रोना आ जाता है। अब वो रोना किस वजह से आता है कि यानी कि उनको प्रॉपर जो है वो नींद नहीं मिल रही होती, यानी कि कुछ बच्चे की वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है, कुछ नींद नहीं पूरी होती। इसकी वजह से क्या होता है कि उनके बिहेवियर में जो चेंज आता है वो ये होता है कि वो रोना शुरू कर देती हैं, और ये एक
अगर तो ये पहले एक हफ्ते में सेटल हो जाता है। अगर ये नहीं होता तो इसको आपने प्रॉपर जो है वो चेकअप करवाना, क्योंकि ये पोस्टमार्टम ड्यूज की वजह से होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फीमेल जो है वो सीवियर डिप्रेशन में चली जाती है, एक्सट्रीम डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो इससे निकालने के लिए उनको जो है साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के जो हैं वो सेक्शन लेने पड़ते हैं। तो ये जो बिहेवियर चेंज है ये भी बिल्कुल एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल बिहेवियर चेंज नहीं है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप भी अपना मुआयना किया करें कि आपके आया जो प्रेगनेंसी के दौरान या अमल के दौरान जो है ये जो मोड चेंज हो रहे हैं, आया कि ये नॉर्मल है या नॉर्मल है। अगर अब नॉर्मल है तो आपको चाहिए कि फिल फॉर यानी जल्द अज जल्द जो है आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को दिखाएं और शुरू से ही अपनी मेडिसिन जो है वो स्टार्ट कर दें, ताकि आगे जाके आपको मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज होते हैं, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ भी गई होगी। और ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज होते हैं, इनको आगे जरूर शेयर किया करें ताकि ये किसी दूसरे तक पहुंचे और उसका भी फायदा हो सके। तो आपको इसी तरह कोई मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका भी रिप्लाई करूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।